जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों। राधा रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। हम सभी जानते हैं कि कार्तिक मास हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के उपासक के लिए एक अत्यंत शुभ और फलदायी समय होता है। इस मास में विशेष रूप से कार्तिक व्रत को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। कार्तिक मास के व्रत का पालन करने से मनुष्य को न केवल सांसारिक सुख प्राप्ति होती है, बल्कि यह व्रत आत्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति में भी सहायक होता है। तो चलिए कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम सुनेंगे कार्तिक स्नान की एक कहानी और कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 20 की कथा। तो शुरू करते हैं कार्तिक स्नान की कहानी। जय श्री हरि विष्णु। एक समय की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम लापसी था और दूसरे का नाम तापसी था। तापसी सदैव भगवान की सेवा पूजा में ही लीन रहता था और लापसी रोज 1.25 शेर दही की लस्सी बनाता, भगवान को भोग लगाता, उसे पीता और चादर तान कर सो जाता था। एक बार दोनों दोस्तों में बहस छिड़ गई कि भगवान का कौन बड़ा भक्त है। लापसी बोला, मैं तो प्रभु का बहुत ही बड़ा भक्त हूँ। तो तापसी बोला, नहीं नहीं, मैं तुमसे बड़ा भक्त हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की भक्ति में ही लीन रहता हूँ। संयोगवश उसी समय नारद मुनि पृथ्वी के भ्रमण के लिए निकले हुए थे। उन्होंने लापसी और तापसी को आपस में लड़ते झगड़ते देखा तो उनके सामने प्रकट होकर लड़ने का कारण पूछा। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम कर अपनी अपनी समस्या बताई। तापसी बोला, हे नारद मुनि, मैं हमेशा ही भगवान की भक्ति में लीन रहता हूँ। दीन दुनिया का ख्याल भी मुझे नहीं रहता, इसलिए मैं ही प्रभु का बड़ा भक्त हूँ। लेकिन यह लापसी मेरी बात मान ही नहीं रहा और खुद को भगवान का बड़ा भक्त बता रहा है। लापसी बोला, मुनिवर, मुझे पूजा पाठ भक्ति आदि नहीं आते, पर मेरा मन कहता है कि मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ, पर यह मेरी बात ही नहीं मान रहा। नारद मुनि बोले, इसमें लड़ने की कोई बात नहीं है। इसका फैसला मैं कल आकर कर दूंगा कि तुम दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। दोनों संतुष्ट होकर अपने अपने घर की ओर चल दिए। अगले दिन तापसी रोज की तरह सुबह स्नान करके पेड़ के नीचे आसन बिछाकर साधना करने बैठ गया। नारद मुनि वहां आए और उसे साधना करता देख उसके आगे एक 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंक दी। तापसी साधना करता हुआ जोर जोर से मंत्र जाप कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र उस अंगूठी पर पड़ी, उसने इधर उधर देखा और उस अंगूठी को उठाकर अपने पैर के नीचे दबा लिया और फिर से जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगा। उधर लापसी सुबह उठा। हमेशा की तरह आज फिर उसने 1.25 शेर दही की लस्सी बनाई, भगवान को भोग लगाया और खुद पी ही रहा था। तभी नारद मुनि ने उसके साथ भी वही किया। उन्होंने उसके सामने एक 1.25 करोड़ की अंगूठी डाल दी। लापसी की नज़र भी अंगूठी पर पड़ी। उसने अंगूठी उठाते हुए सोचा, यह तो बहुत ही महंगी अंगूठी लग रही है। जिस बेचारे की भी गिरी होगी वह कितना दुखी हुआ होगा। मुझे पता करना चाहिए कि यह अंगूठी किसकी है और यह अंगूठी उसको लौटा देनी चाहिए। वह अंगूठी लेकर इधर उधर घूमने लगा, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखा। फिर वह गांव के सरपंच को वो अंगूठी दे आया और बोला, सरपंच जी, आप ही ढूंढ लेना कि यह अंगूठी किसकी है, उसे यह अंगूठी वापस कर देना। इसके बाद वह नदी के किनारे पहुंचा जहां तापसी साधना कर रहा था। तभी नारद मुनि उन दोनों के सामने प्रकट हुए
और बोले, तुम दोनों में से लापसी बड़ा भक्त है। तापसी ने इसका कारण पूछा तो नारद जी बोले, तुम्हारे घुटने के नीचे जो अंगूठी छिपी है, तुमने उसे चुराया है, जिससे तुम्हारी साधना को भंग किया है। और लापसी ने वह अंगूठी सरपंच को दे दी। अब तापसी को अपने किए पर बहुत ही शर्म आई। नारद मुनि बोले, भक्ति का मतलब दिन रात भगवान के सामने बैठना नहीं है। सच्ची भक्ति का मतलब है मन का भाव सच्चा और साफ होना। अब वह समझ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह हाथ जोड़कर नारद मुनि के आगे खड़ा हो गया और बोला, हे प्रभु, मेरी गलती माफ़ करें और कृपा कर कोई रास्ता बताए जिससे मुझे मेरी तपस्या का फल प्राप्त हो सके। नारद मुनि बोले, अब तुम सच्चे मन से कार्तिक स्नान करो, कार्तिक का व्रत करो, पूजा पाठ करो, तभी तुम्हें सच्ची भक्ति प्राप्त हो सकती है। अगले वर्ष कार्तिक माह आने पर उसने स्नान, पूजा पाठ आदि किया। कार्तिक पूर्णिमा पर नारद मुनि उसके सामने प्रकट हुए और बोले, अब तुम भगवान के सच्चे भक्त हो गए हो। जैसे हीरे को तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है, वैसे ही तुम्हारी भक्ति में भी चमक आ गई है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो भी कार्तिक स्नान करेगा वह तुम्हारी कहानी अवश्य ही सुनेगा। कार्तिक माह में स्नान के बाद यदि कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसे कार्तिक स्नान का फल नहीं प्राप्त होगा। कार्तिक के राजा, जैसे आपने तापसी और लापसी पर अपनी कृपा की, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा करना। अधूरी हो कहानी तो उसे पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। जय कार्तिक महाराज। अब हम कार्तिक मास महात्म्य की कथा श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं। पिछली कथा में हमने सुना कि बलि महाराज ने अपनी शक्ति और बल से स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। उसके अत्याचारों के कारण देवता अपने अधिकारों से वंचित हो गए थे। इसके कारण देवताओं के ऊपर भारी संकट आ गया था। वे अपनी स्थिति सुधारने के लिए भगवान श्री विष्णु से सहायता की प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुनकर वामन अवतार लेने का निर्णय किया। नारद मुनि जी राजा पृथु को आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे राजन, बहुत समय पहले दैत्यराज बलि ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में एक अत्यंत विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ का उद्देश्य बलि महाराज के साम्राज्य और शक्ति को और भी बढ़ाना था। बलि महाराज ने इस यज्ञ के दौरान देवी लक्ष्मी सहित भगवान श्री विष्णु का आह्वान किया। उनका उद्देश्य था कि इस यज्ञ के प्रभाव से उनकी सत्ता और बल में और भी अधिक वृद्धि हो, ताकि वे देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली बन सके। जब बलि महाराज यज्ञ के आयोजन में व्यस्त थे, तभी अचानक भगवान श्री विष्णु का ब्राह्मण रूप वामन देव उनके यज्ञ स्थल पर आए। इस रूप में भगवान श्री विष्णु ने एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में याचना के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। गुरु शुक्राचार्य, जो भूत, वर्तमान, भविष्य के ज्ञाता थे, अपनी योग दृष्टि से यह पहचान लिया कि जो ब्राह्मण बालक याचना करने आया है वह कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने बलि महाराज को यह जानकारी दी। शुक्राचार्य ने बलि महाराज को कहा कि हे दैत्यराज, वामन के रूप में भगवान विष्णु स्वयं उनके द्वार पर याचक बनकर आए हैं और यह दान देने के मामले में बलि को सावधान रहना चाहिए। यदि तुमने उन्हें दान देने का संकल्प लिया तो तुम्हारी पूरी शक्ति खत्म हो जाएगी
और यह तुम्हारे लिए अनर्थकारी होगा। लेकिन बलि महाराज ने इस चेतावनी को नकारते हुए कहा, हे गुरुवर, एक याचक को खाली हाथ कैसे लौटा सकते हैं? यह मेरी धार्मिक जिम्मेदारी है कि मैं दान करूंगा, और विशेष रूप से जब स्वयं भगवान श्री विष्णु ही याचक बनकर आए हैं तो यह मेरे लिए गर्व का विषय है। बलि महाराज ने शुक्राचार्य की बातों को अनसुना कर वामन देव का स्वागत किया और उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आपके दर्शन से मुझे महान सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कृपया मुझे बताइए कि मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ। मैं कैसे आपको अपना जीवन समर्पित कर सकता हूँ। भगवान वामन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारे दान की महिमा सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ। मैं तुमसे केवल 3 पग भूमि का दान चाहता हूँ। यह सुनकर बलि महाराज हंसते हुए बोले, हे ब्रह्मचारी, 3 पग भूमि से तुम्हारा क्या होगा? क्या तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए? मैं तुम्हें पूरी पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल भी दे सकता हूँ। भगवान वामन देव ने उत्तर दिया, हे दैत्यराज, मुझे प्रलोभन से भ्रमित मत करो। भूमि का दान सर्वोत्तम दान है और मैं केवल 3 पग की भूमि ही चाहता हूँ। इस दान से मुझे संतुष्टि मिलती है और इसे लेकर मैं तुम्हें एक वृतांत सुनाता हूँ। तब भगवान वामन देव ने बलि को बताया, एक ब्रह्मकल्प में वृद्धमति नामक एक ब्राह्मण था जिनके पास 6 पत्नियां और बहुत सारे पुत्र थे। वे बहुत ही निर्धन थे, लेकिन एक दिन उन्होंने सुघोर सेठ से 5 पग भूमि दान में मांगी। सुघोर सेठ ने उन्हें यह भूमि दान दे दी और इसके कारण सेठ को वैकुंठ का स्थान मिला। इसके बाद वह भूमि ब्राह्मण ने किसी और को दान में दे दी, जिससे वृद्धमति को भी मोक्ष प्राप्त हुआ। भगवान वामन देव ने यह वृतांत सुनाने के बाद कहा, हे राजन, यही कारण है कि मैं तुमसे 3 पग भूमि ही चाहता हूँ, ताकि इसे दान करके मैं भी मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। अब जब बलि महाराज ने वामन देव को 3 पग भूमि देने का निश्चय किया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी योग शक्ति से जल में छिपकर भगवान के इस कृत्य को रोकने का प्रयास किया। इसलिए गुरु शुक्राचार्य ने सूक्ष्म रूप से गंगा सागर नलिका वाले लोटे में जल रोककर बैठ गए। अब भगवान वामन देव शुक्राचार्य की इस चतुराई को समझ गए, इसलिए उन्होंने तेज नोक वाली कुशा गंगा सागर की नलिका में डाल दी, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। पीड़ा से छटपटाने के कारण कुछ जल राजा बलि की अंजलि में आ गया और जिससे वह अपना संकल्प पूरा कर सके। संकल्प पूरा होते ही भगवान वामन देव ने विराट रूप धारण किया और अपने विशाल रूप से 2 पग में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। भगवान के चरणों का अंगूठा ब्रह्मांड के छोर से टकराया और ब्रह्मांड फूट गया। फटी हुई ब्रह्मांड से जल प्रवाहित होने लगा और वह जल पावन गंगा के रूप में प्रकट हुआ। देवताओं और ऋषियों ने इस पावन जल की पूजा की और वह जल सुमेरु पर्वत से बहकर पृथ्वी पर गंगा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। गंगा जी का पानी बहुत ही पवित्र माना जाता है और इस जल में स्नान करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। यह जल परम पवित्र और शुद्ध होता है, इसलिए दुनिया भर में स्नान, शुद्धिकरण और पापों के नाश के लिए जाना जाता है। भगवान श्री विष्णु ने देवताओं की रक्षा की और उनको अपने अधिकार वापस दिलाए। भगवान श्री हरि समस्त जीवों की रक्षा के लिए अनेक बार अवतार धारण करके पृथ्वी पर आते हैं
और धरती पर बढ़ते हुए पापों का नाश करके जीव मात्र की रक्षा करते हैं। उन्होंने बलि महाराज को पाताल लोक भेज दिया। भगवान ने बलि को एक वरदान दिया कि वह हर वर्ष कार्तिक मास में पृथ्वी पर आएंगे और तब सभी उनके द्वारा किए गए कार्यों का पुनः स्मरण करेंगे। भगवान ने यह भी कहा कि मनुष्य जब भी गंगा के जल में स्नान करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह वैष्णव बनने की दिशा में बढ़ता है। जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा को श्रवण करता है वह न केवल ब्रह्मांड की सच्चाई को समझता है बल्कि उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस महीने में भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से भी उभर जाता है। कार्तिक मास के व्रत से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। कार्तिक मास में विशेष रूप से दीपदान, स्नान, व्रत और तपस्या करने से व्यक्ति के जीवन में अद्वितीय शांति और सुख प्राप्त होते हैं। इस मास में नित्य स्नान और व्रत का पालन करना पुण्यप्रद होता है और यही समय है जब भगवान श्री विष्णु के विभिन्न रूपों की पूजा करने से साधक को सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। ऐसी ही धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करिए और इसे अपने मित्रों एवं परिवारजनों के साथ भी साझा करें ताकि इस पवित्र कार्तिक मास की कथाओं का श्रवण करने का पुण्य सभी को प्राप्त हो सके। धन्यवाद।